है, बिकॉज ये बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड, गॉट इट, ओके, बिकॉज ये नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है, तो ऐसा होगा नहीं कि अगले स्टेशन पे कोई चढ़ जाएगा। इसकी स्पीड तेज है और समय कम है, जानकारी ज्यादा है, तो मुझे नहीं पता है कि इसको कैसे एनकैप्सुलाइज करना है और विद इन दिस लिमिटेड पीरियड कैसे मुझे इसको सर्व करना है। तो एक बार अगल बगल में थोड़ा सा देख लें, और जो लोग लेट पहुंचेंगे उनके पास नॉलेज भी फिर हाफ कुक्ड होगा। तो शुरू करने से पहले ना वेट करना है किसी का, इफ यू वांट आई कैन वेट फॉर सम टाइम इफ समबडी विलिंग के, नहीं कुछ लोग आने वाले हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 251। हाँ सर, और 3 मिनट सर, और रुकिए सर, क्योंकि अभी भी 3 मिनट रुक लेते हैं, आ जाएगा। हाँ, कुछ जीजा जी लोग, कुछ फूफा जी थोड़े से लेट आते हैं, है ना। जीजा जो होता है वो लेट आता है ना। तो एक्चुअल में मैं 8-9 साल पहले की बात है, एक बार हरियाणा गया हुआ था। ये कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर इस इलाके में था, और हमारे एक मित्र थे रोहित चौधरी जी, तो उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों को दिल्ली से बुला लिया था। तो कोई विकास था, हरदेव सिंह, महेंद्र, एक खत्री जी, कपूर जी, सारे लोग, वो लोग कार लेके चले गए थे चंडीगढ़। वापस आते वक्त कहीं कोई लफड़ा उफड़ा वगैरह हो गया, मारपीट हो गई थी। तो सामने वाले जो लोग थे उन्होंने फोन करके अपने बंदे बुला लिए, बोले आओ कांड हो गया है। तो रोहित ने देखा ये लोग भारी पड़ेंगे, रोहित ने भी फोन करके अपने बंदे बुला लिए। तो सुखबीर, धर्मवीर, ये सारे लोग आ गए। अच्छा, ये सुखबीर थोड़ा लेट पहुंचा था। सुखबीर को आइडिया नहीं था कि किसके बीच में लफड़ा हो गया है। वो लठ लेके आया, आते ही उसने बजाना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद में आधे लोग हॉस्पिटल में थे, आधे लोग पुलिस स्टेशन में थे। तो पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने सुखबीर से पूछा कि भाई तूने रोहित के जीजा की टांग क्यों तोड़ दी? बोले जी मैं तो लेट आया था। मैंने कह दे रहा भाई कौन जीजा है कौन साला है, तो मैं तो आते ही काम पे लग गया था। तो जो बंदा लेट आता है ना, उसे पता ही नहीं होता है कौन जीजा है कौन साला है, फिर वो पता नहीं किसकी टांग तोड़ देता है ना। तो जो लोग टाइम पे आ जाते हैं वो लोग पूरा नॉलेज लेके जाते हैं, जो लोग लेट आते हैं उन्हें फिर हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन सर्व होती है। सो इट इज 8:14, एक और मिनट हमारे हाथ में है ना। और ये इस ट्रेनिंग के बारे में मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि विद इन द ट्रेनिंग आपके कुछ संकोच हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप बीच में भी कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महाराज श्री का प्रवचन चल रहा है और आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू आर फ्री, बिकॉज मेरा काम यहाँ आप लोगों का काम आसान करना है। मैं यहाँ ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि मैं कितना जानता हूं, मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मैं कितने पैसे वाला हूं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूं, और वो काम ये है कि आप लोगों का काम कितना इजी हो सकता है, आप लोगों का काम कितना आसान किया जा सकता है। काम जितना आसान होगा उतना उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, काम जितना आसान होगा उतना ज्यादा आप लोग काम कर पाएंगे, और जितना ज्यादा काम आप कर पाएंगे उतना ज्यादा टर्नओवर होगा और उतना ही ज्यादा पे आउट आएगा। तो माई ओनली इंटेंशन इज कि आप सभी लोगों का काम आसान हो जाए। आप जो पूछे मैं उसका जवाब दूं। जहां भी आपकी गाड़ी, कहीं आपकी सुई कहीं अटकती दिखाई दे, आप मुझसे पूछें, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम बचेगी, क्योंकि जितना मटेरियल है हमारे पास में बताने के लिए, क्योंकि आज का ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपने आप में इतना ग्लोरियस प्रोडक्ट है, इतना सुपर्ब ये प्रोडक्ट है कि इससे पहले शायद ही हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट देखा होगा। इफ यू वांट आई कैन गिव यू इन लिटरली राइटिंग्स कि इस तरह का प्रोडक्ट हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा।
This is very first time that we are witnessing such product. ये इतना शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है। 8:16 हो गए हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग की हम शुरुआत करें। आप सभी लोग हैं तो मेरा वजूद है, आप सभी लोग हैं तो कंपनी का वजूद है, क्योंकि कंपनी आप लोगों के बिना, कंपनी लीडर्स के बिना, कंपनी पब्लिक के बिना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आप हैं तो कंपनी को कंपनी बनाते हैं, आप हैं तो एनरूट होराइजन को एनरूट होराइजन आप बनाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई है तो वो है लोग, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है आप लोग। इसलिए आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से इजाजत लेके और मैं आज का सेशन शुरू करना चाहता हूं। अब चूंकि ये मेडिकल सेशन है तो थोड़ा भारी होता है मेडिसिन पढ़ना, प्रोडक्ट को पढ़ना, ह्यूमन बॉडी को जानना, बिकॉज आपका जो काम है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का काम है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन में दो चीजें हैं, एक तो हेल्थ का मतलब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को समझना, ह्यूमन बॉडी में होने वाली बीमारियों को समझना पहला काम। दूसरा काम न्यूट्रिशन को समझना, सप्लीमेंटेशन को समझना, प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट में कौन से सॉल्ट्स हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको समझना। ये दो चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा, बिकॉज हमारा मार्केट यही है, हमारा बिजनेस यही है, हमारा धंधा यही है, क्योंकि हम बीमार लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का इलाज करते हैं, बीमार लोगों को जो स्वस्थ नहीं है उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। तो उसकी जानकारी अगर हमारे पास में होती है तो ये ज्यादा आसान जो है वो हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा आपको अनईजी लगेगा, बट रिपीटिटिवली जब वो वर्ड्स आपके पास में आते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। मुझे याद आता है कि एक बंदा जो है वो अपने संजय हल्दर जी गए थे ज्योतिष के पास और जाके इन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा हाथ देख करके बताइए कि शादी के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, है ना। तो ज्योतिष ने हाथ देखा, संजय जी का हाथ देख के बोला बेटा सब ठीक है, बस शादी के बाद के तेरे 5 साल जो है बड़े कष्ट में बीतेंगे। तो खुश हो गए, बोले अच्छा 5 साल कष्ट में बीतेंगे, उसके बाद? बोले उसके बाद बेटा तेरी आदत पड़ जाएगी। ये मेडिकल थोड़ा मुश्किल विषय है, तो हम लोग ऐसे ही जो है वो हंसते हंसाते इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट बीच बीच में थोड़ा लाइट मूड रहे, है ना। और आज चूंकि पहली मुलाकात है हमारी, थोड़ा हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। आगे आने वाले टाइम में तो हम जो है फिर आएंगे और फटाक से शुरू कर देंगे, है ना। वो शेर सर एक खुशी का बात है सर, आज का मीटिंग पूरा हाउसफुल है और बहुत लोग वेटिंग में है, क्योंकि बाहर है, हमारा मीटिंग के बाहर है, जो 300 के ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। तो ये सर आपके लिए हो पाया सर, बहुत जबरदस्त। नहीं अभी तो मैं आपको बता दूं कि आज रात देखना आपको, वो मैं वही शेर कह रहा था कि अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है, खामोश लब हैं, है ना। वो सुना आपने? तो अभी तो चाहत ये बढ़ेगी साहब, अभी 300 नहीं, अभी 1000 लोगों की कैपेसिटी करना पड़ेगा हमें, बिकॉज पीपल विल बी रशिंग like anything I'm telling you. This is my challenge to you that हिंदुस्तान ने इससे पहले ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं देखा है, और ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट को जिसमें हम कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट विल स्टार्ट वर्किंग विद इन 3 days or 7 days, I am telling you that WHO says, the research says, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट 3 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है, विच इज ए वंडरफुल न्यूज फॉर यू। ये जब मार्केट में जाएगा तब आपको पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट है क्या और हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो साहब बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मेरी एक शर्त है ट्रेनिंग की, मेरी पहली शर्त यह है कि पूरे वेबिनार में आप लोगों के चेहरे से
ये मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसकी वजह भी आपको बता देता हूं साहब। इसकी वजह यह है कि एक तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, आप सब लोगों को खुशी होनी चाहिए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूं, तो आपको इम्तिहान तो देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहली खुशी की बात है। दूसरा, मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं करने वाला, मैं आपको नीचा नहीं दिखाने वाला, मैं आपका अपमान नहीं करने वाला। दूसरी खुशी की बात। तीसरी खुशी की बात सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपसे उधार पैसे नहीं मांगने वाला। ये तीन चीजें हैं जिसके लिए आपको हंसते रहना है, खुश रहना है। ये बड़ी बात है ना। आपसे कोई पूछना नहीं, आपसे कोई पैसे मांगना नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है आपको सुनना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भारी काम नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ये सबसे आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान काम है सुनना। इसलिए पहला सबक कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आए और ये क्यों कह रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, मान साहब का वो अगर आपने गाना सुना होगा, एक उनकी वो है, एक गाना है उनका कि ये दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज विकण दी भा सजना, इतने रोने चेहरे नहीं विकदे हंसने दी आदत पा सजना। तो आपको अगर बिकना है, मार्केट में कुछ बेचना है और लोगों से अगर इंटरेक्ट करना है, तो पहले आपके चेहरे के ऊपर खुशी दिखाई देनी चाहिए। आप अगर मनहूस चेहरा लेकर के किसी के सामने बैठेंगे, आई एम टेलिंग यू, सामने वाला बंदा भी मनहूसियत ही दिखाएगा। इसलिए पहला सबक नेटवर्क मार्केटिंग का, यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग। आपके चेहरे पे गुलाब के फूलों की तरह जो है वो हंसी खिलखिलाती हुई रहनी चाहिए, सामने वाला बंदा भी आपसे वैसे ही इंटरेक्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज आई सेड के हम दो चीजों पे काम करते हैं, एक तो ह्यूमन हेल्थ पे काम करते हैं, दूसरा ह्यूमन हेल्थ अगर डिटीरियोरेट हो जाती है, माल न्यूट्रिएंट हो जाती है, किसी चीज की कमी हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसको हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू उसको ठीक करने की जो कोशिश करते हैं, दैट सेक्टर इज कॉल्ड न्यूट्रासिटिकल। दो तरह की मेडिसिन है, एक फार्मास्यूटिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन है, दूसरा न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल्स का मतलब न्यूट्रिशन का मार्केट। ठीक है साहब। तो पहला सबक मुस्कुराते रहना, दूसरा सबक सबकी इज्जत करना। नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा वाला सबक एक्चुअल में पहले वाले सबक से भी ज्यादा बड़ा सबक है। आपको हर एक दूसरे व्यक्ति की इज्जत करना आना चाहिए। ये अगर आपको आ जाता है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा फेल ही नहीं हो सकता। शुरू करते हैं, मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दीजिए। ओके। यस सर। सो वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज का प्रोडक्ट सेशन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एंड्रूट्स होराइजन में कई डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है न्यूट्रीवेयर डिवीजन, एक फैबलुक डिवीजन है और एक लक्ष्य वेद डिवीजन है। इसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स भी हैं। तो आज का हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रीवेयर के सेगमेंट से है। न्यूट्रीवेयर में हम जिस प्रोडक्ट की आज बात करने वाले हैं वो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, जिसका नाम है रिवर्स एज ओरल स्प्रे। रिवर्स एज, रिवर्स एज का मतलब आप सारे लोग जानते होंगे, हमारी कोशिकाएं कंटिन्यूसली टूटती रहती हैं, जिसको हम सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। नई कोशिकाएं बनती रहती है। एक कोशिका टूट के जब दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक सब्सटेंस पैदा होता है, वही सब्सटेंस हमारी बॉडी को चलाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। बिटवीन दिस ऑक्सीडेशन होता है और हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारा शरीर बूढ़ा होता है। जवानी में 16 साल की उम्र में कैसे लड़की दिखती है, फिर 20 साल की उम्र में, फिर 40 साल की उम्र में, फिर 50 साल में, फिर 70 साल में, बुढ़ापे में फिर कैसे झुर्रियां आ जाती है, कैसे एक फ्रेश एप्पल आप लेके आते हैं मार्केट से कैसा दिखता है, एंड देयर आफ्टर स्लोली स्लोली ऑक्सीडेशन की वजह से कैसे वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये जो खराब होने की जो जो प्रक्रिया है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन से रिवर्स करने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम है रिवर्स एज ऑरल स्प्रे। क्या है ये? सबसे पहली चीज, अल्ट्रा मॉडर्न प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अल्ट्रा मॉडर्न है क्योंकि अभी तक आपने मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, आइदर दे आर इन कैप्सूल फॉर्म और दे आर इन टेबलेट फॉर्म। हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो ओरल स्प्रे है, और ओरल स्प्रे में भी दिस इज यूनिक बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर में डाल के रखे हुए हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, और वो कई सारी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च के बाद इसके अंदर आए हुए हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजी है। WHO जिस तरीके के पैरामीटर्स बना के रखा हुआ है, उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरने वाला हमारा यह प्रोडक्ट है। ISO सर्टिफिकेशन है, GMP सर्टिफिकेशन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हमारे पास में है, आयुष रिकमेंडेड प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, सेफ फूड का सर्टिफिकेट, दिस इज सेफ फूड। इसके खाने से, इसके स्प्रे करने से बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी के भी हेल्थ पे कोई डिटीरियोरेट इफेक्ट जो है, जो एडवर्स इफेक्ट है, वो नहीं पड़ने वाला है। नेचुरल फूड है। FSSAI जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास में है, और जो ग्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स फार्मा ग्रेड का प्रोडक्ट है ये। तो ये इतनी सारी चीजें अगर आपने नोट कर ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज आवर USP? हमारी USP ये है साहब कि एक तो हमारा प्रोडक्ट जो है नॉन GMO है। GMO क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिज्म। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाल के रखे हुए हैं, ये इंग्रेडिएंट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे सेल्यूलर सिस्टम में गड़बड़ पैदा करता है, और वो जब हमारे सेल्यूलर सिस्टम में गड़बड़ पैदा करता है तो सेल म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती है। तो पहली चीज तो ये है कि दिस इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरा, दिस इज प्योर वीगन। वीगन क्या है? इसमें एनिमल की चर्बी, एनिमल की स्किन, एनिमल की बोन, एनिमल का दूध, एनिमल का बटर, कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये प्योर वनस्पति से बना हुआ है। एनिमल का दूर दूर तक इस प्रोडक्ट के साथ में कोई लेना देना नहीं। ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में जाके सेलिएक नाम की एक डिजीज बनाता है, जिससे वीट बेली हो गया या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है इम्यून ट्रिगर करने वाली बीमारियां पैदा करता है। तो ये ग्लूटेन फ्री है। सोया फ्री भी ये प्रोडक्ट है। किसी ने हैंड रेज किया है? एक बार देख लें। somebody raised hand, Redmi Note 7 Pro। आप लिखें, अगर आपको लिखने में अगर आसानी हो तो आप लिख करके बात कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है साहब, हमारी बॉडी रन्स ऑन न्यूट्रिशन। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्प्रे क्यों? स्प्रे सबलिंगुअली, आगे है, हमने डाला है इसमें। ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिशन पे रन करती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसके ऊपर हमारी बॉडी रन करती है। तो
तीन तरह के न्यूट्रिशन मोटा मोटी होते हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। हम जो भी कुछ खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे केला खाया, अनार खाया, ब्रेड खाया, चावल खाया, रोटी खाया, दाल खाई, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। दूसरी जो चीज है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स को बनाने का काम करता है। तीसरा जो है साहब वो है फेट, जो हमारी बॉडी में इंसुलेशन बनाता है, यानी कि एक मोटी लेयर पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठोकर से, एक्सीडेंट से, गर्मी से, सर्दी से, इन सब चीजों से बचती है। ये तीन चीजें। इसके अलावा वाइटामिन और मिनरल्स, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसके ऊपर हमारी बॉडी रन करती है। और इन चीजों की जब कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। देखते हैं किन किन वजहों से हमारा शरीर बीमार होता है। पॉल्यूशन की वजह से, सभी लोग जानते हैं इस बात को, हमारी बॉडी पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, केमिकल, स्मोक, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें हमारे आसपास है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार होती रहती है। इसके अलावा तनाव सबसे बड़ा कारण, रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल, टॉक्सिन्स, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स जो हम ये करते हैं। कुछ बीमारियां जेनेटिक होती है जो माँ बाप से आनुवांशिक रोग के रूप में हमको मिलती है, सेल म्यूटेशंस वगैरह के थ्रू, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल की वजह से है। बैठे रहने की वजह से पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, सिर्फ खाते रहते हैं और वो भी अनसंट खाते रहते हैं, उसकी वजह से भी बीमारियां होती है। इसके अलावा है साहब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जो मैंने आपको बताया, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इनमें से कुछ भी अगर कम होता है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है और जिसकी वजह से बीमारियां आती है। इसके अलावा एक बड़ी चीज है, वो है फ्री रेडिकल्स। यहां से हमारी शुरुआत होती है प्रोडक्ट। क्या है फ्री रेडिकल्स? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। यहां मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूंगा बिकॉज मुझे कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपकी परमिशन अगर है तो आई विल स्टॉप द वीडियो। ओके, ऑलराइट। हाँ जी, आप स्क्रीन को देखते रहें, बस खाली स्क्रीन को देखिए। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है और कोशिकाएं एटम से मिलकर बनी हुई है। हर एटम, ये इस तरीके का एक एटम समझ लीजिए आप, ये एटम है। इस एटम के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जोड़े में रहते हैं, जैसे लैला मजनू, जैसे हीर रांझा, जैसे सोनी महिवाल, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये हमेशा जोड़े में। देखिए आप यहाँ, ये जोड़े में है, ये देखिए यहाँ आप, ये जोड़े में है, ये देखिए यहाँ आप, ये जोड़े में है, ये जोड़े में है, ये जोड़े में है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़े में रहते हैं और जैसे ही ये अकेले होते हैं, जैसे ही लैला इससे बिछड़ती है, ये हाय लैला करने लगता है, और गाना गाने लगता है, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, और ये अकेला हो जाता है। अकेला होते ही ये छीना झपटी करना शुरू कर देता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसे यह छीन के अपने पास ले लेता है। और जब ये छीन के लेता है तो एक की जगह दो ले लेता है, दो की जगह तीन ले लेता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में छीना झपटी शुरू होती है। ऐसा समाज में होता ही, आपने देखा ही होगा। जो व्यक्ति अकेला है, जो व्यक्ति सड़ा है, वो व्यक्ति दूसरे की गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर डालता है ना। ये आपने देखा होगा। जो व्यक्ति अकेला है, तो ये क्या करता है, जैसे ही ये अकेला हुआ, लैला से बिछड़ते ही मजनू भाई साहब ने क्या करना शुरू कर दिया, लैला लैला चिल्लाना शुरू कर दिया। ये हो गया है फ्री, पहली बात तो। दूसरा, ये हो गया है रेडिकल। रेडिकल का मतलब हो गया है उत्तेजित हो गया है। ये इतना उत्तेजित हो गया है, ये पत्थर फेंकेगा, ये छीना झपटी करेगा, ये दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को छीनेगा।
तो बाकी सारे एटम्स जो हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारा हीरो, हमारा रिवर्स एज एंटर करता है। ये आप पिक्चर देखें इधर हमारे रिवर्स एज की, ये देखो ये चश्मा लगा करके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस भाई को देता है। भाई देख उधर से मत छीन, ये मत छीन, मैं दे रहा हूं तुमको, और ये इसकी जोड़ी को बराबर कर देता है। एक यहां है, एक यहां है। बस इतना ही विज्ञान था। इसके आगे बड़े प्रेम से बातें करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में रहते हैं, जोड़ा बिछड़ जाता है तो ये जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे की गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश करते हैं, और इसी का नाम फ्री रेडिकल्स है। ये हमारे शरीर में इतनी भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आप जानना चाहते हैं क्या क्या बीमारियां हैं? कैंसर, इसी की वजह से कैंसर होता है। अब देखिए खेल खेल में हमने सीख लिया कैंसर क्यों होता है। कैंसर फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। अगर मैं आपको वो नहीं समझाता या कोई व्यक्ति उसको समझने की कोशिश नहीं करता, कैंसर आपको समझ में नहीं आता। विजन लॉस इसी की वजह से होता है, चेहरे पे झुर्रियां इसी की वजह से पड़ती है, आर्थराइटिस इसी की वजह से होता है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज, इम्यून डिफिशियंसी, एम्फिसीमिया है, ओबेसिटी, हेयर लॉस, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं डियर फ्रेंड्स, ये सब की सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। शुरुआत में देख लो, ये टमाटर है, ये 16 साल की लड़की, ये देखो ये खराब हो गया, ये हो गई महिला 40 वर्ष की है, ये देखो जी ये सत्यानाश हो गया, ये हो गया 70 साल। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से धीरे 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 ये हालत हो गई। ऐसे में ऐसी स्थिति में हमारा प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रॉन सिंपली उसको डोनेट करता है और बोलता है ये ले मेरी तरफ से, और जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तू अब और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वादा कर मुझसे कि अब किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड बाय डूइंग सो ये कैंसर, टीबी, मोटापा, खतरनाक बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज सच ए प्रोडक्ट वी आर डिस्कसिंग टुडे। आपको बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। वाई ऑरल स्प्रे, ऑरल स्प्रे क्यों, टेबलेट क्यों नहीं, सवाल आएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है टेबलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैप्सूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा फास्ट काम करती है, ये ज्यादा सब्सटेंशियल होती होगी। डियर फ्रेंड्स, द यूनिवर्सिटी ऑफ सी फील्ड की रिपोर्ट, कब की रिपोर्ट है मेरे पास, शायद होगी, मैं देखता हूं, मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा। ये क्या करता है, जैसे ही आप स्प्रे करते हैं अपने मुंह में, यहां कैरोटिड आर्टरी होती है, दिस इज कैरोटिड आर्टरी। इसको देखिए आप ध्यान से, आपका स्प्रे जैसे ही मुंह में गया, मुंह में जाते ही ये जो दो आप देख रहे हैं यहां पे, ये कैरोटिड आर्टरी है, सीधा ये स्प्रे आपका कैरोटिड आर्टरी से होते हुए हार्ट में चला जाता है, और हार्ट में जाते ही ये ब्लड में घुल जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। कितना मिनट लगता है साहब, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 2 से 3 मिनट के टाइम में ये आपकी बॉडी में घूमना शुरू हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म, जब आप कैप्सूल खाते हैं तो सबसे पहली चीज, आप कैप्सूल खाते हैं 500 mg का, 500 mg का कैप्सूल कहां जाएगा, आपके एसोफेगस से होते हुए सबसे पहले कहां जाएगा, आपके स्टमक में। स्टमक उसको जला करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, और ये हो जाएगा साहब आपका 300 mg, 200 mg वहां खत्म हो गया। इसके बाद में ये लीवर में जाएगा, लीवर इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके टॉक्सिन्स को अक्यूमुलेट करेगा, बाकी ड्रग्स को ये ब्लड में रिलीज करेगा। टाइम कितना लगेगा, 20 से 30 मिनट।
ये 900 टाइम्स फास्टर है, इतना फास्ट ये काम करता है। इसलिए जो है ये, अब ये और क्या करता है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लीवर जो है इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसको डाइजेशन में लेके आता है, और 39% से लेके और 53% तक जो है ये आपकी बॉडी में काम आता है। बाकी ये टॉक्सिन्स के रूप में अक्यूमुलेट हो जाता है। नोट कर लीजिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपसे अगर कोई पूछता है कि सर व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाई यू आर डीलिंग इन स्प्रे, व्हाई यू आर नॉट डीलिंग इन टैबलेट, व्हाई यू आर नॉट डीलिंग इन कैप्सूल्स, ऑफ कोर्स हम आगे चल के टैबलेट लेके आएंगे, ऑफ कोर्स हम आगे चल के कैप्सूल्स भी लेके आएंगे, बट द प्राइम प्रोजेक्ट, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, वो ये है, और उसका सबसे बड़ा भाग ये है कि ये हमारा 98% यूटिलाइज होता है। आप कहेंगे 2% कहां चला जाता है? 100% यूटिलाइजेशन सिर्फ एक चीज का होता है, वो है इंजेक्शन। जब हम इंजेक्शन देते हैं किसी मरीज को, तब हम कहते हैं कि वो 100% यूटिलाइज हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टली इंट्रावेनस दे देते हैं तो वो सीधा खून में मिल जाता है, 100% उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। बट अगर आप कैप्सूल्स और टेबलेट्स की बात करते हैं तो ये 39% से 53% ही यूटिलाइज होता है। इसलिए 500 mg जो आप कैप्सूल या टेबलेट खाते हैं, वो आपकी बॉडी में बमुश्किल 200 mg ही काम करता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको ये अवॉइड कर देता है, और इसको अवॉइड करके 98% जो है सबलिंगुअली ये इसको यूटिलाइज करा देता है। गैस्ट्राइटिस जो है, ये गैस्ट्रिक स्टेसिस, गैस्ट्रिक स्टेटिस क्या है? जैसे ही टेबलेट आपके स्टमक में जाता है या कैप्सूल आपके स्टमक में जाता है, इसको घुलने में और बायो कन्वर्जन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इतने में क्या करेगा आपका स्टमक, तो उसको फेंक देगा लीवर में, और जब उसको बाहर निकाल देगा तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फिर आप क्या कहेंगे, साहब टेबलेट तो खा रहा हूं मैं, कैप्सूल तो खा रहा हूं, 3 महीने हो गए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक स्टेटिस नहीं हो रहा है। और गैस्ट्रिक स्टेटिस का मतलब होता है आपकी टेबलेट को, आपके कैप्सूल को आपके स्टमक में होल्ड करके रखना। अगर वो आपकी कैप्सूल को होल्ड करके रखता है तो साथ में खाने को भी होल्ड करके रखता है, खाने के डाइजेशन को भी होल्ड करके रखता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक स्टेसिस। और गैस्ट्रिक स्टेटिस धीरे 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 आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, कॉन्स्टिपेशन करवाता है, आपका डाइजेशन गड़बड़ होता है। इसीलिए दोस्तों, जब जब आप एलोपैथिक टेबलेट्स खाते हैं, जब जब आप एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका डाइजेशन गड़बड़ होता है, ये गैस्ट्रिक स्टेटिस की वजह से होता है। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। मैंने बता दिया 39% से 53% यूटिलाइजेशन, 98% हमारी स्प्रे का यूटिलाइजेशन, इंजेक्शन में 100% यूटिलाइजेशन होता है, जो हमारा काम नहीं है। इसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमारा जो लीवर है, ये इन ड्रग्स को, जो आपने एलोपैथी की टेबलेट खाई या कैप्सूल खाया, उसको अपने पास, टॉक्सिन्स को अपने पास रखता है, और बाकी चीजों को ये ब्लड में रिलीज कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ब्लड खराब, ये सॉरी, लीवर खराब होता है, लीवर सीरोसिस की तरफ बढ़ता है। अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको खराब करती है। टेबलेट्स, टेबलेट्स में फिलर्स होते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम स्टीरेट है, टेल्कम पाउडर है जो आप लगाते हैं ना चेहरे पे, मुंह पे, ये भी टेबलेट के अंदर डाला जाता है, उसी पाउडर से ये भी बनता है। ठीक है, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल है,
ये सब धीरे धीरे गलता है और धीरे धीरे गलने की वजह से आपके स्टमक में पड़ा रहता है और आपके स्टमक में पड़े रहने की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और यही सब चीजें जब आगे जाती है लीवर के पास में तो लीवर को सड़ाती है। धीरे धीरे लीवर की हालत ये इस तरीके की हो जाती है और लीवर डिजीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है साहब, अब मैं उसका भी आपको बता देता हूं कि कैप्सूल में क्या क्या होता है। कैप्सूल कैप्सूल भी दो तरह के होते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। एक वेज कैप्सूल होता है, एक नॉन वेज कैप्सूल होता है ना। ये मैंने फिलर का बता दिया था। वेज और नॉन वेज कैप्सूल आप पिक्चर देख करके बड़े इत्मीनान से आप देख सकते हैं। वेजिटेरियन कैप्सूल जो है वो स्टार्च से बनता है। नॉन वेज कैप्सूल जो है ये जिलेटिन का कवर इसके ऊपर बना हुआ होता है। और ये किससे बनता है? ये एनिमल के पार्ट से बनता है, सुअर से। सुअर की चर्बी होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, बॉइल्ड स्किन होती है, कार्टिलेज होता है और बोन्स होती हैं। ये इतना घटिया सामान, ये सब जानवरों की बोन को, जानवरों की चमड़ी को बॉइल करके उसमें से जिलेटिन निकाला जाता है। उस जिलेटिन से ज्यादातर नॉनवेज जो कैप्सूल्स हैं वो तैयार होते हैं और वही कैप्सूल्स हम लोग जो हैं दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम खाते हैं। वेज कैप्सूल्स भी होते हैं, है ना, बट नॉन वेज कैप्सूल्स इन सब चीजों से। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा प्रोडक्ट प्योर वेजिटेरियन है, जीएमओ जो है उसमें नहीं है, सोयाबीन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, 98% यूटिलाइजेशन है उसका, हाई टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित है, है? और कैरोटिड आर्टरी में डायरेक्टली चला जाता है तो असिमिलेशन जल्दी होता है, सीधा हार्ट में पहुंचता है और जब वो सीधा हार्ट में जाता है तो सिस्टम में तुरंत जो है वो आ जाता है। इस पे अनेक इंटरनेशनल और नेशनल जो है रिसर्च हुए हैं। द इफिकेसी ऑफ सबलिंगुअल स्प्रे कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल कैप्सूल प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सीफील्ड, यूनाइटेड किंगडम, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके सी फील्ड का ये रिसर्च अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इसमें लिखा है कि स्प्रे किस तरीके से काम करता है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी वेल्स की, यूनाइटेड किंगडम की, उसका आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अल्स्टर पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसको 1968 में यूनिक क्वीन एलिजाबेथ टू ने फाउंड किया था, उस यूनिवर्सिटी का भी एक आर्टिकल है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इन लीडिंग यूनिवर्सिटीज की स्टडीज बताती है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स का जो अपटेक है वो अल्ट्रा फास्ट हो जाता है। जहां आपको 3 घंटे 4 घंटे बाद इसका असर देखने को मिलेगा, वो असर आपको 3 मिनट के अंदर इसमें देखने को मिलेगा। सो अल्ट्रा फास्ट तो ये है ही है। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या चीजें डली हुई है। फाइकोसाइनिन, यहां से हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये 900% फास्टर है, ये 900% फास्टर है और 900 टाइम्स जो है वो पावरफुल भी है। फाइकोसाइनिन ये एक एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली। फाइको का मतलब होता है एल्गी, यानी कि क्या बोलते हैं, जो काई जमती है वो एल्गी, ग्रीक वर्ड है फाइको, वहां से ये निकला है। और साइनिन का मतलब होता है ब्लू कलर। तो ये क्या करता है, ब्लू ग्रीन कलर देता है स्पाइरुलिना को। अगर आप में से किसी बंदे ने स्पाइरुलिना का नाम सुना हो तो ये पिगमेंट है, डीप ग्रीन के साथ ब्लू कलर ये देता है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। एनसीबीआई की 20 सितंबर 2017 की ये रिपोर्ट है, ये कहती है कि ये बॉडी में हेपेटिक लिपिड परऑक्सीडेशन को रोक देता है और आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है हेपेटिक का मतलब? हेपेटिक का मतलब होता है लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम में
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना और आपकी बॉडी में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का बनाना। तो ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में फैटी लीवर जो है उसको बनने से ये रोकेगा। ऑलराइट, ये स्क्रीन के बीच में तो नहीं आ रहा है जो वीडियो है, बिकॉज आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे इसको, है ना। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारियां आमतौर पे आपने सुनी होगी। जो लोग दारू नहीं पीते हैं उन लोगों का जो फैटी लीवर हो जाता है उस पे हमारा फाइकोसाइनिन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो एक तो पहला इंग्रेडिएंट ये है। दूसरा, ये खतरनाक बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है फैटी लीवर के पता भी नहीं चलता है कि कब ये हो गया है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग इसको ढोते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में मोर देन 43% लोग जो हैं इसकी चपेट में हैं, और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि फैटी लीवर होकर के पड़ा हुआ है। जब बहुत ज्यादा पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, तब जाकर के मोटापा जब हो जाता है, तब जाके लोग हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, एंड देन दे गॉट टू नो कि फैटी लीवर हो गया है। हमारा फाइकोसाइनिन आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से जो है बचाता है। नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसको शॉर्ट में हम नास कहते हैं, NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि लीवर का नाश जब हो जाता है तब हमारा ये प्रोडक्ट आप स्प्रे करिए, है ना, तब ये आपकी बॉडी को फिर से ठीक करने में हेल्प करेगा, और ये आपके लीवर को जो सड़ गया है, जो खराब हो गया है, उसको भी धीरे 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 वापस उसी अवस्था में लाके खड़ा कर देगा जिस अवस्था में ये था। तो इसके अलावा फाइकोसाइनिन जो है आपकी बॉडी में नर्व सेल जो हैं उसके अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको रोकता है। जैसे मैंने कहा, एक एटम के बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स, दो में से एक कम हुआ, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, यह फ्री रेडिकल हो गया। तो हमारा हीरो जाके उसको बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मैं दे रहा हूं, इसको पकड़, लेला लेला चिल्लाने की जरूरत नहीं है और पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया को जाके बोलता है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मैं इसको एक लेला दे रहा हूं। और ये लेला मजनू दोनों बड़े मस्ती से रहते हैं और आपका लीवर ठीक रखते हैं। ये उसको जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है और उसकी न्यूरल हेल्थ जो है उसको ये ठीक करके रखता है। कौन कहता है? पब्लिक मेडिसिन NCBI की स्टडी है फाइकोसाइनिन के ऊपर, जो एक्चुअली फाइकोबिली प्रोटीन है, जो अनेक तरह के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। इन्फ्लेमेशन बताता हूं आपको, है ना, जाइएगा मत, नहीं समझ में आता है टिके रहिए, सिर्फ सुनना है, जवाब देना नहीं है, एग्जाम देना नहीं है, पत्थर उठाना नहीं है, कपड़े काले करने नहीं है, कुछ नहीं करना है। मेहरबानी करके सिर्फ सुनते रहिए, लिखते रहिए, जो चीज समझ में नहीं आती है छोड़ दीजिए। 90% समझ में आएगा, 10% अगली बार समझ में आ जाएगा, 100% उसके अगली बार समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मेरा कमिटमेंट है टू एजुकेट यू, मेरा कमिटमेंट है आपके काम को आसान करना। मैं ये भारी भारी वर्ड आप सोच रहे होंगे कि फेंक के मारता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन अगर आपकी पकड़ में नहीं आएगा साहब, आगे चल के मुश्किल होगी। तो 3 4 5 6 8 10 बार जब आप सुनेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको फ्री रेडिकल समझ में आ गया कि एक एटम होता है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर अकेला होगा छीना झपटी करेगा, छीना झपटी करेगा, दूसरे एटम को डिस्टर्ब करेगा। कितने एटम होते हैं बता दूं आपको, जानना चाहते हैं कितने एटम होते हैं?
आप तो गुणी व्यक्ति हैं, तुरंत पता लगा लेंगे। लिखिए कितने एटम्स होते, निकालिए कलम, लिखिए। उनका अलग हो। गिनती कर लीजिए कितने हैं। जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 अनलिमिटेड जीरो सर, लगा दीजिए। हैं? अनलिमिटेड। हाँ, इतने होते हैं एटम्स हमारे शरीर में। कंटिन्यूसली दौड़ रहे हैं। जब आप पलक झपकाते हैं तब दौड़ रहे हैं, जब आप हंसते हैं तो दौड़ रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं तो दौड़ रहे हैं, जब आपका दिल धड़कता है तो दौड़ रहे हैं। कंटिन्यूसली ये चक्कर लगा रहे हैं और ये सब जोड़े में है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम है तो आपकी बॉडी में बालों का जड़ना शुरू हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो रही है। 3 इलेक्ट्रॉन कम है, पाइल्स हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है, और कोई बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं उतनी ही तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में होती चली जाती है। हमारा प्रोडक्ट ये स्प्रे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करने वाला प्रोडक्ट है, जो आकर के स्प्रे करके और आपको ये कहता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये तुमको बूढ़ा नहीं होने देगा, ये तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां कभी नहीं पड़ने देगा। हाँ? अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। एन रूट खुला था, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। और तब जो है ये तुमको स्प्रे काम आएगा और तुमको फिर से जवान बनाने का काम करेगा। दिस इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। तो टिके रहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से छीना जब्ती करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने का काम करता है। इसको क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? बस आगे चलते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है? एंटी इंफ्लेमेटरी थोड़ा समझा दूं आपको। एंटी इंफ्लेमेटरी, आपके पैर में एक कील चुभ गई, क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी, खून निकलेगा। यहां से रीढ़ की हड्डी में सूचना जाएगी और आपके ब्रेन में पहुंचेगी। और ब्रेन क्या बोलेगा? पैर उठा लो, क्योंकि पैर के अंदर कांटा चुभ गया है, नेल अंदर घुस गई है। यह सूचना देने वाला कौन होता है? इंट्राल्यूकिन 6, IL-6, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 2 चीजें हैं जो दर्द को ऊपर तक पहुंचाता है। प्लस यहां कोशिकाएं आती है। कोशिकाएं कौन है? हमारी बॉडी की फोर्स है। पुलिस कहां इकट्ठी होती है? पुलिस हमेशा वहां इकट्ठी होती है जहां लफड़ा हुआ है। सूजन का मतलब क्या है? पुलिस इकट्ठी हो गई है। तो यहां क्या हो जाएगा? आपका सूजन आ जाएगी। जब यहां सूजन आ जाएगी तो समझ लीजिए क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन हो गया है। इस इन्फ्लेमेशन को कौन ठीक करता है? ये हमारा स्प्रे इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। नोट करते चलो, ब्यूटीफुल चीजें, एक एक चीज को नोट करते चलिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कैंसर से बचाने वाली प्रॉपर्टी, ये दर्द से मुक्त करने वाली प्रॉपर्टी, बूढ़ा नहीं होने देने के लिए कमिटेड प्रॉपर्टी, ये चीजें इसके अंदर में है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर आप बात करें, ये न्यूरोलॉजिकल एक्शंस को जो है वो इंप्रूव करता है। न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसको भी ये ठीक करता है। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं फटाफट। जेंथिन, ये अल्कलॉइड्स हैं, ये माइल्ड स्टिमुलेंट है और ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर क्या है? जब छाती में जकड़न होती है एलर्जी की वजह से, ये देखिए, ये आपकी एयर पाइप है जहां से ऑक्सीजन आता जाता है। ये देखिए, ये बंद हो गई है ना? मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ ये एयर पाइप है, यहां से ऑक्सीजन का आना होता है। इसमें अगर ये पर्याप्त जगह है तो सब ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही ये सिकुड़ जाती है,
इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? अस्थमा, एज्मा, इंग्लिश में बोलेंगे एज्मा। अस्थमा, अस्थमा का मतलब क्या हो गया? ये नलियां सिकुड़ गई है, उसमें सूजन आ गई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन को कौन ठीक कर रहा था? हमारा पहले वाला हीरो फाइकोसाइनिन ठीक कर रहा था। जेंथिन भी ठीक करता है और इनको चौड़ा करने का काम करता है। अब ये क्या करेगा? इस पाइपलाइन को चौड़ा कर देगा। जब चौड़ा कर देगा, आराम से जो है सांस आएगी, आराम से सांस जाएगी। ये काम कौन करता है? जेंथिन करता है। हम आगे चले गए क्या? एंथोसाइनिन पे बात हो रही थी। एंथोसाइनिन ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज जो होता है, ये उससे हमको बचाने का काम करता है। ये किसमें होता है? बेरीज में खूब होता है ना? ब्लैक बेरीज में होगा, चॉकबेरी में होगा, ब्लूबेरी में होगा, इन सब में। 13 अगस्त 2017 की एक रिपोर्ट बताती है, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है, उसकी स्टडी कहती है कि इसका पहला काम है इन्फ्लेमेशन को रोकना। ये आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है। इसको नोट कर लीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट किसमें काम करता है? टाइप 2 में। टाइप 1 में क्यों काम नहीं करेगा? इसके लिए अगर आप में पेशेंस है तो मैं आपको टाइप 1 बता देता हूं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है, कुछ लोगों को भारी लगेगा। टाइप 1 सिर्फ इंसुलिन मांगता है, जो ऊपर से इंसुलिन लेते हैं वो टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है? इंसुलिन के होते हुए भी इंसुलिन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमारा ये प्रोडक्ट हाइपरग्लाइसीमिया टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें काम करता है। मेलिग्नेंसी में काम करता है, यानी कि जो कैंसर की गांठ बनती है उसमें एपोप्टोसिस करवाता है। थोड़ा मैकेनिज्म समझाऊंगा, है ना? थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लीजिए साहब। आप आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में एक गांठ बन गई। तुम जो आए जिंदगी में, गांठ बन गई। गांठ बन गई। गांठ किसने बनाई? आपके पड़ोसी ने बनाई, आपके ससुर जी ने बनाई, या आपके सामने वाले किसी बंदे ने बनाई, आपके दुश्मन ने बनाई, दूसरी किसी एमएलएम कंपनी वाले ने बनाई? नहीं, गांठ आपके खुद के शरीर ने आपके अंदर बनाई है। गांठ पहले छोटी थी, बड़ी किसने करी? आपकी खुद की बॉडी ने करी है। दुश्मन कौन? आपकी खुद की बॉडी। क्यों कर रही है? उसका एक ही काम है, जो उसके पास आएगा उसको वो खाना देगी। आपकी बॉडी का अंदर है, वो खाना देती है। इस गांठ को भी खाना देते 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 बड़ा बना देती है। ये बड़ी बन जाती है। इस बड़ी बनी हुई गांठ को खाना देने के लिए सड़क निर्माण करी गई, पानी का निर्माण किया गया, नल बिछाया गया है, ट्रांसफार्मर लगाए गए। जब आप कोई कॉलोनी बसाते हो तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हो कि नहीं करते हो? सड़क बिछाते हो, नल बिछाते हो। इस गांठ के लिए भी पूरी खून की पाइपलाइंस बिछाई गई, ऑक्सीजन देने का मैकेनिज्म तैयार किया गया, सारा सब कुछ हुआ, आपकी बॉडी ने किया। अब हमारा प्रोडक्ट जिसमें एंथोसाइनिन है, ये क्या करता है? सबसे पहले ब्लड सप्लाई करने वाली इन कैपिलरीज को काटता है और इस गांठ को खत्म करवा देता है। इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस करवाना। ये हमारा प्रोडक्ट करता है। लिख लो, मैं बता रहा हूं, हालांकि 2-3 बार में आपको याद ही हो जाएगा, बट इवन दो। अच्छा, मैं आज बड़ा घबराया हुआ हूं। मैं घबराया हुआ एमबीबीएस के बच्चों के सामने नहीं होता हूं, क्योंकि उन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा फिकल है, जल्दी से लोग भाग जाते हैं। अरे यार, ये तो मेडिसिन पढ़ा रहा है, हमको डॉक्टर थोड़ी बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर किसी फ्लाइट में बैठे हुए हैं और फ्लाइट को 33,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाने के बाद आपका पायलट आपको घोषणा करके कहता है कि यार मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं ले तो आया हूं, अब अल्लाह मालिक है, पता नहीं नीचे हम वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, आपको कैसा लगेगा? आपके परिवार का कोई बच्चा, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी पत्नी, कोई मेरे ऑपरेशन टेबल पे है और पता लगे कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ही नहीं और पेट फाड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप तलवार लेके आएंगे, डॉक्टर साहब को फाड़ देंगे? आप बोलेंगे इससे ऑपरेशन नहीं करवाना है? आप करेंगे ऐसा?
बिना सीखे हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। आप बिना सीखे हुए पायलट को आप हवाई जहाज उड़ाने देंगे? नहीं उड़ाने देंगे। आपको अगर पता लगे कि एक बंदा आज पहली बार बस चला रहा है और आप जो है हिमाचल जा रहे हैं, आप बैठेंगे उस बस में? नहीं बैठेंगे। माय डियर फ्रेंड, सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल फंडा है। आप किसी पेशेंट को अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं और आपको ना तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में पता है, ना बीमारी के बारे में पता है, ना प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डरे हुए रहेंगे। डरा हुआ आदमी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। कैसे होगा? पहले दिन तैरना सीख गए थे क्या? नहीं सीखे थे। कई बार तैरने के लिए उतरना पड़ा था, उतरना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं तो जब तक तैरना सीख नहीं जाऊंगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूंगा, तो सीख ही नहीं सकता। सीखने के लिए, आपको तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, तो आप जो है पूरा समर्पण के साथ बैठिए, सुनते रहिए। जो चीजें लिखने लायक हैं उन चीजों को लिखिए। 2 बार 3 बार 4 बार की ट्रेनिंग में आप तोते की तरह बोलना शुरू हो जाएंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, गांठ कैसे बनती है, कौन बनाता है, ट्यूमर मैलिग्नेंट किसे कहते हैं, बेनाइन किसको कहते हैं, ये चीजें मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस देगी। आप जब किसी एसपी के सामने बैठे होंगे, आप जब किसी कलेक्टर के सामने बैठे हुए होंगे और आप जब उनको ये कहेंगे कि साहब ये आपकी बॉडी की मैलिग्नेंसी को खत्म कर देगा, ऐसे देखेगा एसपी, बोलेगा इसको मैलिग्नेंसी पता है। एसपी आपकी तरफ देखेगा जब आप उसको बोलेंगे कि साहब ये आपके पेन सेंसेशन को खत्म कर देगा, इसमें एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो पेन सेंसेशन को खत्म कर देता है, तो इन्फ्लेमेशन खत्म कर देगा। बताइए ना, अगर आपने ये 4 लफ्ज बोल दिए किसी के सामने, आपका पेशेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। मेरा काम यही है। अब एंथोसाइनिन आपकी बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन को रोकता है। क्या करता है? ये फैट सिंथेसिस को रोकता है, लिपिड सिंथेसिस को रोकता है। आपका लीवर जब ज्यादा फैट बनाने लगता है, आपको पता है ना कि आपकी बॉडी घी बनाती है अंदर? नहीं पता है? आपको नहीं मालूम? आप सोचते होंगे कि संजय हल्दर जी सोच रहे होंगे मैं तो दूध नहीं देता, तो घी कौन बनाता होगा? आपकी बॉडी घी बनाती है साहब, आपको पता ही नहीं है। आज बता दूं मैं आपको, बलराम सिंह जी, आपकी बॉडी भी घी बना रही है। अंदर मक्खन, छाछ, सब अंदर डिपो खुला, डेयरी खुली हुई है, आपको पता नहीं है। एक गाय जब घी बना सकती है अपनी बॉडी में, एक भैंस अपनी बॉडी में बना सकती है, तो संजय जी गाय भैंस से तो ज्यादा ही अच्छे हैं। हमारी बॉडी भी घी बनाती है, हमारी बॉडी एचडीएल बनाती है, हमारी बॉडी एलडीएल बनाती है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है हम खुद बनाते हैं। हम जब पैदल चलते हैं तो हमारी बॉडी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाती है, जिसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब हम पैदल नहीं चलते हैं और हमारी बॉडी जब वो बनाती है लिपिड, तो उसको हम बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारा ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। कौन कहता है? डॉक्टर कैलाश दीवान कहता है। कैलाश दीवान ने तो पैसे ले रखे हैं, डॉक्टर कैलाश दीवान ने तो पैसे लेकर के रखे हुए हैं। कुंदन चौधरी जी और डॉक्टर दीवान मिले हुए हैं। ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट 24 फरवरी 2022 की रिपोर्ट, 13 अगस्त 2017 की रिपोर्ट, रिसेंट आर्टिकल जो है ये कहता है, क्या कहता है कि इसका पहला काम इन्फ्लेमेशन को रोकना, इसका दूसरा काम टाइप 2 डायबिटीज से बचाना, इसका तीसरा काम कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करके बॉडी में गांठ और ट्यूमर को बचाना और बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकना है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रोकता है। आप कहेंगे साहब कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कैसे रोकता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती इसीलिए है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसमें जाके कौन घुस जाता है? घी, बटर, है ना, कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल का बनना ही बंद कर देगा
तो प्लाक फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। जब प्लाक फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, आपका हार्ट एकदम जो है वो दिल जमा जमा रहेगा। ठीक है साहब, तो ये हमने सेकंड वाला देख लिया। थर्ड वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है सीओपीडी, क्रॉनिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, जिसमें कंजेशन होता है, एयर सैक्स जो हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। ये ब्रोंकियल डायलेशन का काम करता है। डायलेशन का मतलब चौड़ा कर देता है, तो सांस बड़े आराम से आती जाती है। अस्थमा में बहुत बढ़िया काम करता है। 30 मिनट के अंदर अस्थमा के रोगी को रिलैक्स करने की ताकत इसके अंदर में है। हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट में अगर ये ताकत है, चैलेंज करता हूं सामने लेकर के आ जाए, हमारे प्रोडक्ट के सामने कर लेते हैं दो दो हाथ। हाँ जी सर, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, इतना सुंदर प्रोडक्ट साहब, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इतना बढ़िया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी डिजीज के बारे में बताना भूल गया था पिछले में, ये जेंथिन के बारे में। डॉक्टर स्टेन की क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट है, 14,600 लोगों के ऊपर ट्रायल किया था 1993 में जेंथिन के ऊपर, उसकी रिपोर्ट थी। अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, 18 जुलाई 2020 की रिपोर्ट उसके बाद की। और जेंथिन सच एज थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन अस्थमा ट्रीटमेंट, हरमन 1937 की रिपोर्ट है, डॉक्टर हरमन की 1937 की। और 1974 की वैनबर्गर की रिपोर्ट है। जो भी बंदा चाहता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको नाम को निकालो, जाओ स्टडी करो, अगर हिम्मत है जाकर के पढ़ो, क्रॉस चेक करो। बट मैं जो बात आप लोगों से कह रहा हूं, मैं जब गले में स्टेथो डाल करके, स्क्रब पहन करके जब बात कहूंगा तो जिम्मेदारी से कहूंगा। बात अगर हल्की होगी, कल पता लगेगा, कल पता लग जाएगा, वर्थ खत्म हो जाएगी। मेरा एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड क्लिनिकली टेस्टेड है, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैं जो चीजें आपसे कह रहा हूं वो टाइम टेस्टेड है, इसलिए आपको इसे नोट भी करना चाहिए। ये वाइन ग्रेप्स जो होते हैं, वहां से जो बीज उसका निकलता है, ये वो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट जो होता है, मैस जिसको बोलते हैं, मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट, खतरनाक बीमारी होती है ना। अगर आप कहें तो समझा दूं, लेकिन लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है ना। आपको समझा देता हूं। जब आप ये कहते हैं, अच्छा, एक बंदे ने मुझे दिल्ली से फोन करके बोला कि साहब मेरे फादर साहब को हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, जितनी बार जाते हैं दवाइयां बदल देते हैं। तो मैंने कहा मैं बता दूंगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है सुनने की? मेडिकल साइंस को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आदमी जल्दी बोर हो जाता है, इसलिए बीच बीच में मजाक करना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत चुटकुला सुटकुला वगैरह जो है सुनाना पड़ता है, फिर कुछ शेरो शायरी वगैरह करनी पड़ती है, नहीं तो आदमी टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। और जूम में वैसे भी कंट्रोल कम होता है आपके हाथ में, है ना। तो मैंने उस बंदे से ये कहा कि डियर फ्रेंड, जिसको तुम हार्ट कहते हो, समझिएगा डियर फ्रेंड्स, 260 लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनिएगा, ये आपका हार्ट है। उल्टा कर दिया मैंने आपका, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखें, इसको मिटा के देखते हैं, मिटता है क्या? हो गया, हाँ जी, ये आपका हार्ट है। आपके हिसाब से तो आपको हार्ट का मतलब सिर्फ हार्ट दिखाई देता है, मेरे हिसाब से इस हार्ट के अंदर 4 कमरे दिखाई देते हैं। एक कमरा ये है जिसमें किडनी से ब्लड आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा, है ना। एक नॉलेज ऐसा लेकर के जाएंगे कि कल आपको हार्ट की डिजीज के बारे में जब भी कोई बंदा बात करेगा, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा उसको देखने का। किडनी से खून यहां आ रहा है, यहां से ये खून इसमें जा रहा है, ये इसको वेंट्रिकल कहते हैं, है ना, ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहां से ये जा रहा है लंग्स में,
लंज से वापस आता है और यहां से इसमें आता है एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रियम से ये आता है, वेंट्रिकल से आता है पूरे बॉडी में। थोड़ा सा ध्यान देकर के देखिएगा, ये पाइपलाइन कहां जा रही है सर? ये पाइपलाइन जा रही है आपकी बॉडी में। बॉडी में जाने वाली पाइपलाइन में कचरा आ गया, सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। चलो जी, ये कचरा आ गया यहां, तो क्या हो गया? पाइपलाइन हो गई पतली, तो खून ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? खून कम जाएगा, खून की मात्रा कम जाएगी। यहां मान लेते हैं 3 लीटर खून है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये 3 लीटर खून खोल दिया है, तो यहां से 3 लीटर खून को जाने के लिए टाइम कितना है? एक स्टिपुलेटेड टाइम तक ये खुला हुआ है, लेकिन यहां से ब्लड जा नहीं रहा है, ब्लड वापिस आ रहा है। इतनी देर में पीछे से सप्लाई और आ गई है। क्या होगा? इस कमरे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, धीरे 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 ये कमरे की साइज बड़ी हो जाएगी। खाना ज्यादा खाते 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 क्या होता है? आपके पेट का साइज बढ़ जाता है। वैसे ही इस पे प्रेशर पड़ते पड़ते जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, बड़ा हो गया, दिल का साइज बड़ा हो गया। तो जब भी कोई आपसे आदमी कहता है ना बड़े दिल वाला आदमी है, तो आप उसको कहिए बड़े दिल वाला आदमी बीमार होता है। ये खतरनाक बीमारी है, इसमें आदमी की मौत हो जाती है। अब आप कहते हैं हार्ट की बीमारी, मैं ये कहता हूं ये तो अभी एक बीमारी है, मैं इस तरह की 27 बीमारियां जानता हूं। अब यहां से ब्लड ऊपर जाने वाला, सपोज करिए कि आपके ब्रेन के हेमिस्फीयर में कहीं पर एक नली है जिसमें प्लाक फॉर्मेशन हो गया है। जैसे ही ब्लड पीछे से गया, पट्ट से नली फट गई, लेफ्ट साइड में फटी, राइट साइड में पैरालिसिस हो गया, राइट साइड में फटी, लेफ्ट में पैरालिसिस हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? लकवा कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। हार्ट के कॉम्प्लिकेशन है 27 तरह के। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मैस को कंट्रोल करता है, मेजर कार्डियक इवेंट जो हैं उसको, इन सब चीजों को रोकने की क्षमता है। और ये तमाशा नहीं है, ये कोई मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं बड़ी सीरियस बात आपसे कह रहा हूं कि ये वाकई टेस्टेड चीजें हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का बनना, बेड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना, मायोकार्डियल इंफेक्शन का होना। मायोकार्डियल क्या है? ये जो हार्ट है, हार्ट फैलता पिचकता नहीं है, हार्ट नहीं फैलता है, हार्ट नहीं सिकुड़ता है। ये जो लबडब 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 करता है ना, हार्ट नहीं करता है। हार्ट के चारों तरफ के जो मसल्स हैं वो हार्ट को दबाते हैं और खेलते हैं। अब आप एक बात समझिए, अगर वो मसल्स हार्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? हार्ट को नहीं दबाएंगे। जब हार्ट को नहीं दबाएंगे, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, बॉडी में स्टीमिया हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। ठीक है, एक चीज हुई, सिर्फ मसल्स हार्ड हुए, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये हमारा प्रोडक्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन से हमको बचाता है। इसके अलावा ये महिलाओं में ब्रेस्ट में जो गांठ बनती है, इसको देखिए आप, महिलाओं में जो ब्रेस्ट में गांठ बनती है, 5 फरवरी 2021 की रिपोर्ट, वेब एमडी की स्टडी, ये उसको ठीक करती है। एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट को ठीक करती है, जो महिलाएं मोटी होने लगती हैं उसमें ये काम करता है? इसके अलावा पीसीओडी पीसीओएस जो है उसमें काम करता है। एक और काम करता है, आपको बता देता हूं। पुरुषों में आपने ऐसे बहुत पुरुष देखे होंगे जिनकी छातियां बड़ी हो जाती है महिलाओं की तरह, देखे होंगे आपने ऐसे कई सारे लोग जो पब्लिकली क्या करते हैं। मेरे साथ में एक भाई साहब थे, होटल रेडिसन ब्लू में हम रुके हुए थे, वो ऐसे गंजी नहीं उतारते थे सबके सामने, क्योंकि उनके दोनों मैन बूब्स बड़े थे, महिलाओं की तरह स्तन हो गए थे उनके, है ना। उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, या एस्ट्रोजन की बीमारी है, ये उसको ठीक करता है। आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी छातियां भारी हो गई है, वो पुरुष है, उसमें ये काम करेगा। ऐसा कोई पुरुष जिसकी आवाज बारीक है, वो जितनी बार भी फोन पे बात करता है, सामने वाला बंदा बोलता है हाँ दीदी बोलिए, वो बोलता है मैं दीदी नहीं भैया हूं। आवाज बारीक है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प इन दोज पेशेंट्स ऑल्सो। हेयर लॉस में, वेजाइना में जो इचिंग होती है, जननांगों में जेनाइटल जो इचिंग होती है, महिलाओं में जो जननांगों में खुजली होती है, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट। अच्छा, वहां स्प्रे नहीं करना है,
स्प्रे तो खाली सिबलिंग ये सबलिंगुअली करना है, नीचे खाली जीभ के नीचे ही करना है। एनाफाइलैक्सिस एक एलर्जिक अटैक होता है, उसमें भी ये प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा सिनामन, दालचीनी, ये भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे काम करता है। हाइपरग्लाइसीमी यानी कि ये डायबिटीज पे काम करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लेमेशन को रोकने का ये भी काम करता है। ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बन जाता है, ये उसको ये कम करने का मोटा मोटी काम ये करता है। ये ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। नॉर्मली हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये ऑक्सीजन को 2 टाइम्स कर देता है। आप जितनी बार सिनेमन लेते हैं उतनी बार इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो टाइप 2 डायबिटीज को कम करते हैं। इसमें सिनामेल्डिहाइडेड नाम का एक कंपाउंड होता है जो टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने की ताकत रखता है, एंटीवायरल है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसका जो फाइटोकेमिकल है कौन सा, सिनामेट और सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड ये आपके वजन को धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। क्या गजब प्रोडक्ट है साहब, मैं इसके ऊपर रात भर बात कर सकता हूं, सुनने वाला चाहिए अगर सुनने की क्षमता है किसी में। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं साहब मुझे कंप्लीट स्टडी चाहिए, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई बेट मैं पूरी रात इस प्रोडक्ट के बारे में, इतना लिखा हुआ है कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि साहब कितना आपके पास में लिखा हुआ है, कितने सारे रिसर्च हैं। लेकिन मैं एकदम सामान्य भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैसे काम। अच्छा, मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या होता है, जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, आपने जो खाया है, आपने जो खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा समझिएगा, मेरे साथ चलिए आप लोग। अगर आपने जो खाया है उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो गया तो काम में आ गया, जो खाया था वो काम में ले लिया। लेकिन अगर बलराम सिंह जी जो खाया है वो अगर काम में नहीं लिया गया है तो क्या हो जाएगा सिंह साहब, स्टोर होगा। पैसा कमाया, खर्च कर दिया, वो तो खर्च हो गया। जो खर्च बिल्कुल, नहीं हुआ है तो और क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन हो जाएगा सर। हाँ, तो क्या करेगा, एडिपोज टिश्यूज के रूप में कमर के दोनों तरफ जमा हो जाएगा। कमर के दोनों तरफ सबसे पहले टायर बनेंगे, फिर जो है पीछे पिछवाड़े में टायर बनेगा और हमारी बॉडी में धीरे 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 जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ जमा होना शुरू होगा, फिर यहाँ जमा होना शुरू होगा। आदमी मोटा होगा, वो एक्चुअल में क्या है, वो एनर्जी है। वो आपने काम में नहीं ली, ले तो लिया, खर्च नहीं किया, वो आपकी बॉडी में स्टोर पड़ा हुआ है। और वो साहब जब स्टोर पड़ा रहेगा तो एक टाइम में आपको तकलीफ देगा। हमारा सिनेमन, हमारा प्रोडक्ट मेटाबॉलिक फंक्शंस को ठीक करता है। क्या बोलता है भाई साहब, बलराम सिंह जी स्वस्थ व्यक्ति हैं, बलराम सिंह जी ने जो खाया, एनर्जी का जितना प्रोडक्शन हुआ लगा दो, बाकी की चीज इकट्ठी करके रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पड़ा है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो क्या करोगे, निकाल दो, बाहर निकाल, बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। कितना सुंदर प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, आप सोचिए, ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। इसके आगे चलते हैं, सिनामन, ये भी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स कौन से, वही एक एटम, एटम में लैला मजनू, लैला मजनू में से लैला खत्म हो गई, मजनू आवारा फिरता है। फिर हमारा बंदा जाके बोलता है ये लो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तुम अपनी लैला पकड़ो, लैला मजनू दोनों जाओ, सोनी महिवाल, हीर रांझा जोड़ी बना करके दे देता है। हमारी बॉडी में मचमच खत्म हो जाती है, हमारी बॉडी काम करना ठीक तरीके से शुरू कर देती है। हमारा प्रोडक्ट हीरो है साहब, है ना। ये इतना जल्दी हमारी बॉडी को जो है वो बार बार यही कहता है तेरा भाई जिंदा है, अभी तेरे को बीमार नहीं होने देगा। तो सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दिस इज। एपेटाइट को सप्रेस करता है सिनामन। फूड की जो क्रेविंग है, हमारी बॉडी में आंतों के अंदर एक कैंडिडा नाम का एक वो होता है, इन्फेक्शन होता है। कहेंगे साहब किसके होता है, सबके पास होता है, मेरे भी है, आपके भी है, सबकी बॉडी में है। लेकिन ये एग्रीवेट क्यों नहीं करता, जब आप कमजोर पड़ेंगे तो कैंडिडा एग्रीवेट करेगा।
फिर ये क्या करता है, भूख लगाता है। जब भी किसी बंदे को दिन भर भूख लगती है, कैंडिडा की वजह से लगती है। सिनेमन क्या काम करता है, उसको ठीक करता है, तो बंदे को भूख लगना कम हो जाती है। हमारा प्रोडक्ट उस बंदे की भूख को रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके बाद आ जाता है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन जो है ये राजा है। बहुत कम बचे हैं, अब थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा आप लोग। ये राजा है, इसको मैं बोलता हूं किंग ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। लाइकोपिन रानी है, ये राजा है। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये ब्रेन, जॉइंट्स, इम्यून, स्किन, एथलेटिक परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इन सब पे ये विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा बड़ा काम करता है। कितना? विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये विटामिन ई से 550 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ये बीटा कैरोटीन से 40 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये आपकी रॉन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन स्पेसीज से आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। क्या करता है, ये कोशिकाएं हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार भाई साहब। ये कोशिकाओं का लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। इसको हम जो है क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं। कवर बोलते हैं, टॉप लेयर, है ना। आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूं। जापान की एक रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी थी, ये शुरू होने से पहले, मैं भूल गया, बट वट एवर। ये ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर, ये ऊपर का लेयर फास्फोरस से बना है, फॉस्फो। नीचे वाला लेयर भी फॉस्फो। और बीच का जो लेयर है ये बना है फैट से। किससे बना है? फैट से। तो क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं इसको। एस्टाजेंथिन जो है इस सेल मेम्ब्रेन को बचाता है, आपकी कोशिकाओं को खराब होने से, म्यूटेशन से बचा देता है। इसके अलावा एस्टाजेंथिन, जैसे मैंने बताया, दुनिया का सबसे पावरफुल जो है, ये 2002 की जापानीज स्टडी की जो है ये रिपोर्ट ये बताती है कि ये आपकी बॉडी में होने वाले जो बहुत तेजी से जो रेडिएशन के प्रभाव हैं उसको ये रोकता है। इसके बाद आता है ल्यूटिन। ल्यूटिन जो है आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा। मैक्यूलर डीजेनरेटिव डिजीज नाम की एक बीमारी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होती चली जाती है। ये आपकी आंखों की रोशनी को ठीक करने का काम करता है। ओवरऑल हेल्थ को जो ये ठीक करता है। ये बॉडी में आंखों में हाइपोक्सिया का होना या आईआर टिश्यूज जो हैं उसमें उनको ठीक करने का काम करता है। इंजरी जो हो जाती है उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है। सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है रेस्वेराट्रोल। लास्ट है, इसके बाद में है लाइकोपिन। इतना समझिए। इसकी एक कहानी है। ये 1351 में जो प्लेग फैला था, 1351 में जो महामारी फैली थी, प्लेग की, उसमें 50 मिलियन लोग जो हैं यूरोप में मर गए थे। 50 मिलियन लोग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है बरगंडी। उस बरगंडी में अंगूर पैदा होते हैं। उन अंगूरों का नाम है गेमे टेंटूरियर। आप चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। गेमे टेंटूरियर। ये गेमे टेंटूरियर से ही सोलार वाइटिस बनता है। ये गेमे टेंटूरियर से ही रेस्वेराट्रोल जो है वो निकल करके आता है। आपको जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा, सैकड़ों न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी कि इस बरगंडी प्रोविंस में जहां ये अंगूर बनते हैं, अंगूर उगते हैं, इनको खाने वाले लोगों में से एक सिंगल व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। महामारी के दौरान 1351 में, 1347 से 1351 के बीच की जो महामारी थी उसमें 50 मिलियन लोग यूरोप में मर गए थे। इसकी वजह से एक सिंगल बंदा नहीं मरा था, रेस्वेराट्रोल की वजह से। रेस्वेराट्रोल वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके हार्ट को सप्लाई होने वाले
ब्लड को रेगुलेट करता है, इसके मसल्स को ठीक रखता है, इसके मसल्स को होने वाला इस्कीमिया और हाइपोक्सिया से हमारी बॉडी को बचाता है। गेमेटेंटूरियर से रेस्वेराट्रोल आता है, ये मायोकार्डियल इस्कीमिया से आपको बचाता है। वेजोडाइलेशन कराता, वेजोडाइलेशन का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेजल्स में कचरा आ गया, जगह कम हो गई, ब्लड वेजल्स को चौड़ा कर देता है और उसको रास्ता दे देता है जाने के लिए। कैंसर, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन सब बीमारियों से रेस्वेराट्रोल जबरदस्त तरीके से जो है वो बचाता है। 1894 के पेंडेमिक की भी रिपोर्ट मेरे पास में है, उसमें भी बरगंडी प्रोविंस में एक सिंगल डेथ नहीं हुई थी। माइंड माय वर्ड्स, एक सिंगल डेथ नहीं हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कम मरे थे, मैं ये कह रहा हूं कि कोई नहीं मरा था, सिर्फ और सिर्फ रेस्वेराट्रोल की वजह से। इतना सुंदर प्रोडक्ट हमारे हाथ में है ना। ये अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, आपकी याददाश्त को अच्छा बनाता है। जो बुढ़ापे में लोग ताला लगा के भूल जाते हैं, चाबी कहीं रख के भूल जाते हैं, बार बार नाम पूछते हैं, उस बीमारी में ये बड़ा अच्छा काम करता है। आर्थराइटिस के मरीजों में, जिसमें देखो ये उंगलियों में, पैरों में, है ना, गांठों में जहां सूजन आ जाती है और इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें ये काम करता है। स्किन के इन्फ्लेमेशन में भी ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है साहब इसका, है ना, वो है लाइकोपिन। लाइकोपिन को मैं क्वीन कहता हूं, क्वीन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये क्या करता है, इसको अगर 14 mg 3 महीने तक खा लिया, ये आपकी स्पर्म क्वालिटी को मजबूत कर देता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को ठीक कर देता है, एंडोरेंस को भी बढ़ाता है। और लाइकोपिन अगर 12 महीने तक किसी ने खा लिया तो क्लिनिकल रिपोर्ट्स ये कहती है ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले कैंसर से आपको बचा देता है, जननांगों की होने वाली बीमारी से आपको बचाता है, गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेस्ट और लंग्स से जो है वो आपको बचाता है। और लाइकोपिन जो है वो आपकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारा ये रिवर्स एज स्प्रे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक इस्तेमाल करेगा, उसकी स्किन इतनी चमकने लग जाएगी, उसका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि वो गाना गाएगा कि खूबसूरत हूं मैं, खूबसूरत है तू तो हूं मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश ना कर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इट वाज माय टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन। आप लोग अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी मुझे बढ़ानी पड़ी क्योंकि लोग थोड़ा सा भागम भाग कर रहे थे, है ना। इत्मीनान से सुनेंगे आप लोग, अगर ऐसी खातिरी मुझे हो जाएगी तो मैं कई सारी, देखिए मैं पूरी तैयारी के साथ है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम है तो चलो आ गए, ऐसा नहीं। मैं ये सब बना के लेके आया, सारे एविडेंसेस लेके आया, मैंने इसके ऊपर मेहनत करी है। मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट बताता हूं सो दैट आपको पता लगेगा कि जब डॉक्टर दीवान से आप बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं। आप देखिए फाइटोसाइनिन, फाइटोसाइनिन आपको क्लियरली दिखाई देगा। फाइटोसाइनिन, फाइटोसाइनिन के बाद में ये देखिए आप, ये दिस इज ओनली फाइटोसाइनिन। इसके बाद में देखेंगे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के बाद में ये देखिए जेंथिन, जेंथिन रिटन देयर। जेंथिन के बाद ये देखिए ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट। ये पूरा वर्क जो है आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट वर्क, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। बिकॉज आप जब किसी बात को रखते हैं तो जिम्मेदारी के साथ रखना होता है, और आप जब जिम्मेदारी से बात रखते हैं तो फिर आप दुनिया में जो है वो सबसे अलग खड़े होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि घर से जब निकलो तो इस उम्मीद के साथ निकलो कि ये मेरी इबादत है, मैं जिस काम को करने के लिए निकला हूं ये कोई फर्जी काम नहीं है साहब। ये वो और लोग होते होंगे जो इस काम को इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे। वो जब 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब टीम गई थी हमारे यहां से, तो वहां के लंदन के रिपोर्टर्स ने कहा था कि आप तो न्यूयॉर्क चले जाएंगे 3-4 दिन रुक के। तो कपिल देव ने कहा था कि नहीं, हम जीतने के लिए आए। टीम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको भरोसा नहीं था कि क्या हम जीतने आए हैं। उससे पहले
39 ईयर्स तक हमारे हाथ में वर्ल्ड कप नहीं था। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि वर्ल्ड कप जैसी चीज भी कभी हमारे हाथ में आ सकती है। लॉर्ड्स के मैदान पे लंदन में इंडिया ने एक सिंगल मैच कभी नहीं जीता था। इट वाज 1983। लोगों ने चैलेंज किया था, 3 दिन तक के लिए आए हैं, चले जाएंगे। आपके बारे में भी लोग बातें कर रहे होंगे, एंड्रूट्स के बारे में भी लोग कह रहे होंगे, आए हैं। उनको पता नहीं है कि इस बार जो उतरा है, एक कपिल देव है, एक गावस्कर है, इस बार मोहिंदर अमरनाथ है, इस बार कोई श्रीकांत है। इस बार की जो टीम है, मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया था तो एक पेपर ने उनका मनोबल गिराने के लिए कहा कि तुक्के से पहुंच गई होगी टीम। मान सिंह नाम के उनके जो है मैनेजर हुआ करते थे, महेंद्र अमरनाथ ने, श्रीकांत ने, सब लोगों ने, गावस्कर ने कहा कपिल देव को जवाब दो, इसका पेपर वाले को जवाब दो, इसको बताओ कि हम यहां जीतने आए हैं। उसने कहा नहीं, मुंह से जवाब नहीं देंगे, हमारी क्रिकेट उनको जवाब देगी, हमारी क्रिकेट उनको जवाब देगी, हम मुंह से जवाब नहीं देंगे। डियर फ्रेंड्स, 25 जून 1983 को वेस्ट इंडीज जो 2 बार विश्व विजेता रहा था वर्ल्ड कप का, उसको 183 के स्कोर पे सट्टा करके और 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके इंडिया अपने हाथ में वर्ल्ड कप लेकर के आया था। आपका कप्तान इस बार रिवर्स एज नाम का स्प्रे लेकर के आया है जो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, ये ही नहीं, तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, मैं एक एक प्रोडक्ट की रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में, दुनिया की किस यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च किया, स्टडी हुई, क्लिनिकल ट्रायल्स कितने हुए, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसका उसकी बायो इक्विवेलेंस क्या है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, आप दुनिया के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे से पूछ लो कि तुम्हारे पास जो ये डब्बी है इसका रिजल्ट कैसा है, वो तुरंत गले पे हाथ रख के बोलेगा मां कसम बहुत शानदार रिजल्ट है। आपने कभी किसी नेटवर्कर को ये बोलते हुए सुना मां कसम बहुत घटिया प्रोडक्ट है? कोई नहीं कहता। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूछता हूं कि तुम्हारे कहने से नहीं होगा, विज्ञान क्या कहता है, इंपेरिकल एविडेंस है इसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है, इसके पीछे का प्रमाण क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है। तो जब हम मार्केट में उतरते हैं साहब, तो हम पूरे दांव पेच जो है सीख करके जब उतरते हैं तो हमारे जीतने की जो संभावना है वो 200 गुना बढ़ जाती है। और मैं जीतने के लिए उतरा हूं, मैं हर हाल में जीतने के लिए उतरा हूं। मैं आप सब लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड एक भी बंदा अगर कोई सवाल उठाता है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का मालिक है, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो एमएस है, चाहे एमडी है, चाहे वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, चाहे डीएम ही क्यों नहीं है, आई एम आंसरेबल फॉर दैट एंड आई विल टॉक टू दैट। ये हमारा कमिटमेंट है। हम इस बार इस क्वालिटी के साथ उतरना चाहते हैं कि साहब हम बीएमडब्ल्यू हैं, हम मर्सिडीज हैं, हम रेंज रोवर हैं, हमारा मुकाबला इस बार जो है वो बाकी सब गाड़ियों के साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम इस बार इतनी तेज नजरें लेके, इतना शार्प अपने आप को करके उतरे हैं मार्केट में कि इस बार लोगों को हमें कैच करना, हमारे साथ चलना मुश्किल होगा। दिस इज माई कमिटमेंट एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप सभी लोग इसी स्पीड से मेरे साथ चलेंगे। आज का सेशन थोड़ा स्पीड था, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि नई बहू जब आती है तो जेठ को, देवर को, ननद को, सबको समझने की कोशिश करती है धीरे 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 धीरे, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कितनी देर जूम मीटिंग में टिकता है, कौन टाइम पास करने आया है। बिकॉज 2 तरह के लोग आते हैं साहब, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग आएंगे जो पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ आते हैं कि मुझे चाहे जो हो जाए, अब चाहे रब रूठे या बाबा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, है ना,
अब मैंने पीछे नहीं हटना है और मैं इसी कंपनी के थ्रू मैं इतना पैसा कमाऊंगा। और दूसरे जो लोग आते हैं वो शर्तों के साथ आते हैं, जो दूसरे लोग आते हैं वो शर्तों के साथ आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कंपनी में रहूंगा, ऐसा होगा तो इस कंपनी में रहूंगा, मुझे कोई रेस्पेक्ट करेगा मेरी तो मैं इस कंपनी में रहूंगा, है ना। और वो गाना है साहब के, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, है ना। तो शर्तों पे अगर आप प्यार करेंगे तो प्यार जो है आपका फलीभूत नहीं होगा। बट अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ मार्केट में उतरते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि समझ में आएगा तो भी जूम मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, समझ में नहीं आएगा तो भी जूम मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, मुझे 1.5 घंटे तक डॉक्टर दीवान की जूम मीटिंग में रहना है, मतलब रहना है, समझ में आए समझ में नहीं आए, नहीं आएगा तो पूछूंगा, एक बार नहीं आएगा बिकॉज ये सेम ट्रेनिंग अगली बार फिर होगी, अगली बार अगला प्रोडक्ट होगा, उसके बाद अगला प्रोडक्ट होगा, घूम करके यही ट्रेनिंग फिर एक दिन होगी, घूम करके यही ट्रेनिंग एक दिन फिर होगी, बार बार ये ट्रेनिंग आपके सामने आती जाएगी। 2 से 3 बार जब ये ट्रेनिंग आपके सामने से होकर के निकलेगी फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है मजबूत हो जाएगा। फिर आपको मैं ये कहता हूं साहब, देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिए, आप एक बीज हैं, हर नेटवर्कर एक बीज है अपने आप, और एक बीज को जब वृक्ष बनना होता है तो बीज जो है अपना अस्तित्व मिट्टी में डाल देता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब उस बीज का सीना चीर करके और एक अंकुरण जो है वो मिट्टी से बाहर निकलता है, धीरे धीरे नव पल्लव फूटते हैं, नए पत्ते फूटते हैं, फिर ये विशाल वृक्ष का रूप लेता है और फिर उसके ऊपर कई सारे फल लगते हैं, कई सारे हजारों बीज उसके अंदर से जो है निकलते हैं। तो एक व्यक्ति अपने जैसे 1000 लोग पैदा करना चाहता है तो उसे पूर्ण समर्पण के साथ में यहाँ आना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ में आएगा वो बड़ा वृक्ष बनेगा, वो महान बनेगा, वो पैसे कमाएगा, वो अपने साथ बड़ी टीम का निर्माण भी करेगा और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिस वाज माय टाइम, थैंक यू वेरी मच and over to you sir, first please, thank you very much for giving the time. Thank you very much, Dr. Diwan sir. Really, today so very excited, sir. I have got this type of meeting after 15 years. Believe me, believe me, sir. I'm so excited, so excited, sir. Really, it's amazing, sir. अभी मुझे लग रहा है कि रियली में आपने जो अभी स्टेटमेंट्स दिया है सर कि कोई भी एनीथिंग अगर हेल्थ सेगमेंट में आ गया तो उसे सेटिस्फाइड करना है, प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स और ये सारी चीजों के, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया दिनेश सर, सॉरी। और मैं डॉक्टर साहब को रियल में सर सो वंडरफुल से वंडरफुल, दिस इज सच अ वंडरफुल ग्रेट ट्रेनिंग सर। आई एम सो ग्लैड सर, और रियली थैंकिंग टू यू सर, हार्टली थैंकिंग टू यू सर, यू आर गिविंग wonderful knowledge in all. Yes sir. थैंक यू बलराम सर, बहुत शानदार रिव्यूज के लिए और सर के इस शानदार सेशन और शानदार नॉलेज के लिए फिर श्रद्धा से नमन करता हूं सर को। और मैं चाहूंगा कि सारे को होस्ट जबरदस्त गगनभेदी तालियों के साथ सर के सम्मान में श्रद्धा के साथ जबरदस्त तालियां बजाएं। बहुत अच्छा, जय बहुत जबरदस्त सर, जय कैलाश दीवान सर ने आज जबरदस्त समा बांध दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एकदम प्राउड ऑफ यू सर। हम इनरूट परिवार में हैं, बहुत गर्व है हमें कि हम इनरूटियंस हैं और आप जैसी शख्सियत हमारे साथ है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स सुपर्ब सर, सुपर्ब। सबसे आज का प्रोग्राम सर एकदम सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी काफी स्टेट से ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो गया था, जो सर हम लोग घुस नहीं पाए इसके अंदर, एंट्री नहीं ले पाए। तो ये मुझे लगा जो आज 500 के ऊपर में अभी जूम मीटिंग में था बट वो लोग आ नहीं पाया, तो ये बहुत अच्छा लगा। संजय सर 500 प्लस था सर, यूट्यूब ऑलरेडी चल रहा था, लाइव चल रहा था सर। 550 से बढ़िया 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 बढ़िया, ग्रेट।
सर, ये बहुत बड़े सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच देवन सर को पहले सैल्यूट है, देवन सर। और आई होप सर इतना शानदार जो आज आज आपने इंफॉर्मेशन शेयर हम लोगों के साथ में किया, हम सर उस परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं जिस परमात्मा ने सर डॉक्टर दिनेश राजपूत के माध्यम के माध्यम से हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं सर, क्योंकि दिनेश राजपूत सर पहले हमारे लिए माध्यम है जिन्होंने सर आपसे हमें मिलाया। परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं, ऐसी शख्सियत सर हम लोगों के साथ में, हम उनके संरक्षण में हैं और हमें गर्व है सर। आपने एक बोला सर कि अब की बार हमारे हाथ में BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है सर, मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ में रोल्स रॉयस है सर। और ये चमत्कार होगा सर, मिरेकल होगा इस इंडस्ट्री के सर, और बेंचमार्क सेट होगा सर। हर कोई बोलेगा सर कि अगर बनना है तो एंड्रूटेंस की तरह बनो, करना है तो एंड्रूटेंस की तरह करो, आगे कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ दिखाना है तो इनकी तरह करो। तो सैल्यूट टू यू सर, दिल से प्रणाम करता हूं आपको। इतना शानदार सर आज जो आपने जो चीजें शेयर की हम लोगों के साथ में, हम सर बहुत आभारी है। और आज अपने आप को रियली करो, अपने आप को गर्व, जो गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि सर हम ऐसे मजबूत हाथों में है। जैसा आपने एक वर्ड बोला, चाहे MBBS हो, चाहे MS हो, चाहे DM हो, चाहे MD हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी उसमें हॉस्पिटल का मालिक हो, आप मेरी बात करो सर, कॉन्फिडेंस लेवल सर ऊपर चला गया अपने आप से। थैंक यू सर, दिल की गालियों से गहराई से बहुत धन्यवाद सर। कोयला सर आज सबका दिल जीत लिया। और सर कलकत्ता आपके बहुत जल्दी कलकत्ता आपको इनवाइट है, बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे सर। निश्चय कलकत्ता आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब काबिले तारीफ है, क्योंकि मैंने पूरा नोट किया, लेकिन एक ही सेशन और 1-2 बार चाहिए, क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे करके नोट करके इसको फिर बार बार हम लोग बोलते चलेंगे और मार्केट में इसका रिव्यू जाए ऑलरेडी आ गया है। मेरे पास तो 3000 रुपया का एक DD आ गया सर आपका नाम सुनने के बाद, और मीटिंग चल रहा। थैंक यू सर। सो मच एवरीवन। और आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि डॉक्टर साहब का जो सेशन है हर सप्ताह 2 बार आप सबके लिए होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू दिनेश, बहुत थैंक यू। और अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके आप सबके बीच में आएंगे, गहराई से नॉलेज देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि कुछ हमसे छूट रहा है लिखने में, तो वो रिपीट भी होगा। तो आप हर चीज को डायरी लेके लिखें और बार बार, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपके ब्रेन में चला जाएगा, याद हो जाएगी, क्योंकि उनका समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, हंसा के समझाते हैं। और यकीनन हम सबको पता भी नहीं चल पाया कि कब 2.25 घंटे हो गए, यकीनन। और सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप सभी चैट पूरा भर दें अपने श्रद्धा से। जो भी आप आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में आप टाइप करके सेंड करते जाएं। इसलिए आप चंद शब्द बोल सकते हो, निकाल के लाया, काफी स्टडी के ऊपर और पूरा फैक्ट को हम सबके बीच में रखा है, काफी मेहनत करके, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी हैंड राइटिंग, उनके नोट्स में सारी चीजें आप सबको यकीनन नजर आ रही होगी। तो सर को सैल्यूट है, सर ने इतनी मेहनत हम सबके लिए किया ताकि हम सबका नॉलेज बढ़ जाए। तो को-होस्ट में और भी कोई साथी जो अपना रिव्यू देना चाहते हैं, वे माइक ओपन मैं आपको दिनेश सर, मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेरे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के फोन आते रहते हैं। मैं कई सारी जगहों पे काम भी किया हूं। आप सब लोग जानते हैं कि 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस में एज CEO रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रोडक्ट ट्रेनर भी रहा। अभी हाल ही में पीछे 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ट्रेनिंग्स भी करवाया है। बट पीछे किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि साहब व्हाई एनरूट, क्योंकि एनरूट ज्वाइन करने के पीछे की जो सच में हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बट एक चीज जो मैं अपने दिल से आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं एनरूट में हूं, यकीन मानिए अगर वो नहीं होता तो मैं एनरूट में नहीं होता। क्योंकि एनरूट में आने के लिए कोई बहुत वजह मेरे पास में नहीं थी। मैं जहां काम करता हूं मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, वो भी बहुत
पैसे कमाते हैं, और भी कई सारे काम हैं जहां से पैसे आते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है। वो एक गाना है कि कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी कि अब चेहरे से हटना गवारा नहीं। जैसे ही मेरी बात हुई दिनेश सर से, और दिनेश सर ने कहा कि सर ऐसे, एक तो दिनेश सर अपने आप में पर्सनैलिटी ऐसी है, दिनेश सर और महेश सर ने पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को साबित किया है। 60-60 लाख 80-80 लाख रुपए के चेक्स जो इन्होंने ड्रॉ किए हैं, वो अपने आप में बताता है कि ये लोग मामूली नहीं है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि मैं अपने एमडी साहब से आपकी बात करवाना चाहता हूं, मैं रोज 1-2 एमडी से बात करता हूं, सच बता रहा हूं। दिनेश जी जानते हैं इस बात को। हर 2-3 दिन 4 दिन में 3-4 एमडी से मेरी बात होती है। सर ये कर देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। मैंने कहा फाड़ दोगे तो सीलना पड़ेगा। मैंने बहुत फटे हुए देखे हैं, बहुत फाड़ते हुए देखे हैं, कई लोगों के बाद में फट गए, है ना, किसी ने पहले फाड़ दिए। तो फाड़ दिया, फूट दिया तो ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे बताओ कि तुम स्पेशल कैसे हो। आप यकीन करेंगे सर, कुंदन सर से बात करके, चौधरी साहब से बात करके, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस आदमी को शुरू के 10 मिनट तक बोलने नहीं दूंगा। एमडी सुनता नहीं है सर, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूं, जानता हूं इस बात को। एमडी सुनता नहीं है। एमडी इस धमक के साथ बैठा होता है कि वो सुनो, रुको, तुम होंगे एमबीबीएस डॉक्टर, है ना, तुमको हम अपने यहाँ लेके आ रहे हैं ना, तुम सुनो, पहले मैं बता रहा हूं ना, यू लिसन। मैं 12 मिनट तक बोलता रहा, कुंदन सर सुनते रहे। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, जिस आदमी में सुनने की इतनी क्षमता है, वो आदमी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं साहब, जो आदमी सुनना जानता है ना, उस आदमी को ढूंढते हुए कामयाबी उसका पता लेके उसके दरवाजे पे आ जाएगी, बोलेगी तुमको ढूंढ रही थी मैं। पहली शर्त है सुनना, रेस्पेक्ट करना सामने वाले के व्यू का, और हंसते रहना। ये तीनों चीजें हमने अपने एमडी के अंदर में देखी। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका और हमारा मिलन तो होगा, चाहे जो कीमत देनी पड़े। तो मैंने कहा साहब कीमत ये है कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लग्जरी कारें हैं, घर है, बच्चे कमा रहे हैं, सब कुछ है। पैसे में तो कोई डील होगी नहीं। एक चीज में डील हो सकती है, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने का, और उस क्राउड को, 25,000 लोगों की क्राउड को स्टेज पे खड़े होकर के एड्रेस करने का मेरा सपना है। क्योंकि 18,000 लोगों के बीच तो मैं बोल चुका हूं। ये सर हम लोग सब साथ हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कि यस, हमारा ऐसा ही सपना है। मैंने तभी हाँ कर दिया था। मैंने कहा कुंदन सर मैं आपके साथ में हूं, आप कुछ देंगे तो भी ठीक, आप कुछ नहीं देंगे तो भी ठीक। बोले कैसे करेंगे? मैंने कहा ट्रेनिंग करेंगे, है ना, जो जानते हैं सिखाएंगे। कभी प्रोडक्ट पे बात करेंगे, कभी ह्यूमन नेचर पे बात करेंगे, कभी साइकोलॉजी पे बात करेंगे, कभी लीडरशिप पे बात करेंगे। हालांकि हमारे पास बड़े बड़े लोग, महेश जी देखो, हमारे छोटे भाई आज लाल रंग का चोला पहन करके जो है, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये आदमी आ गया अपनी कुर्बानी देने। मैं तेरा भाई जिंदा है। जब इस तरीके के लाल पैदा हुए हैं, इस तरह के लोग जब हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारी प्रोग्रेस को कौन नजर लगा सकता है साहब? So हम जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। एंड दिस इज द मेन रीजन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और ये एसोसिएशन बहुत लंबा होने वाला है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इससे पहले कई कंपनीज में रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कंपनी। यकीन मानिए साहब, मैंने कभी नहीं कहा मेरी कंपनी। मैं टचवुड बोलता हूं, मैंने कभी नहीं कहा मेरी कंपनी। मैं सीईओ रहा 3-4 कंपनियों में, वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं हमेशा ये बोलता था आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट। इस बार ये दुनिया सुन ले, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट।
Yes, this is my company, and this company is going to rock on the minds and hearts of crores and crores people of this Hindustan. ये हम करके दिखाने वाले हैं, है ना? So this is the commitment today. एक साथ मिलके करेंगे सर। सर दिल जीत लिया सर आपने सर। ये आपकी मोहब्बत है सर, आपसे सीखते हैं। आप लोग सूरज हैं, आपकी ही रोशनी से मैं चमक रहा हूँ, मैं तो चांद हूँ। आपसे सीख के ही सिखाना है। एक ही दिल को ठीक है सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर। सर मैं कह रहा हूँ एक ही दिल को सर कितनी बार जीतेंगे सर, बहुत सारे दिल हमको दे दिए। अभी सर हम दिल बनाए तो नहीं बोल पाएंगे, उसमें तो आप बीमारी समझ लेंगे। अपना सर हम है सर, आपने 25,000 बोला सर, 1 लाख लोगों की भीड़ में एडजस्ट कराएंगे, आपको वादा है सर हमारा। यस सर, यस यस, दिस इज द स्पिरिट, आई वांट दिस स्पिरिट 100% सर। जी सर, इस बार हमारे साथ जो आ गया है ना सर, उसको अब नए किसी के गले में मंगलसूत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वुड बी द लास्ट कंपनी, इसके बाद में कोई दूसरी कंपनी करने की जरूरत नहीं है ना? अब बार बार मंगलसूत्र नहीं बदलना है। मेरा भी वही वादा है सर, हम सब कमिटमेंट है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। पहली बात तो आपका स्वागत है सर। आपने जो महेश भाई, प्रणाम भैया। आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत दिन बाद आपका चेहरा मैं देख पा रहा हूँ। मैं भी मुझे लगता है कि उतने दिन बाद आज भी आप वही स्मार्टनेस है अंदर में, वही जुनून है, वही एनर्जी है, वही सब चीज। मतलब मैं जो देखा था 4-5 साल जो बीत पीछे, 4-5 साल पर ज्यादा यंग हो गए हैं आप। और आज जो किया इंडूस को ज्वाइन करने के पीछे कारण, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तो सोचा नहीं था कि आप हमारे साथ आने वाले हैं, कि आ जाएंगे। अचानक से दिनेश जी ने बताया तो मैं आश्चर्य हो गया। मतलब आपने एक बात और कही कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नेटवर्कर जो अच्छे जो लोग हैं, अच्छे लोगों की ग्रुप बन रही है। तो ये उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं सर कि हमें इस कंपनी को चुना। हम तो अच्छा चुन चुके थे, और उसके बाद आपने बाद में हमें आके हमें किताब किया। और आज जो आपका जो सेशन रहा सर, रियल में तारीफ के काबिल है। हम बात करें क्योंकि आप एक नेटवर्क माइंडसेट को भी जानते हैं, एक डॉक्टर के माइंडसेट को भी जानते हैं, साइकोलॉजी को आप पढ़ाते हैं लोगों को। तो आज आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लोगों को मिला सर प्रोडक्ट के माध्यम से, रियल में बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी कंपनी की ताकत क्या है। ऊपर से आपके पास तो प्रोफाइल बहुत बड़ा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में आपने जो टारगेट लिया है 25,000 का, ये बहुत बड़ी मैटर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में सारे हमारे फाउंडर्स लीडर हैं, सब अपने आप में मास्टर लोग हैं। क्योंकि कुंदन सर का ही अकेला का टीम 3.5 लाख लोगों को करा है, गोपाल सर का करा है, मेरा टीम 20,000 से ऊपर करा है, दिनेश जी की टीम 10 से 15,000 की रही है। तो लगभग हम इंडिया लेवल पे नाप चुके हैं। पहले पिछली कंपनी में बड़े लेवल पे हमने काम किया, करोड़ों से ऊपर अर्निंग, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आसपास अर्निंग लिया हमने। तो मुझे लगता है सर हम बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, और ऐसा प्रोडक्ट के साथ में। और आपके जैसे अरशद अंसारी सर हो गए और आप हो गए, आपके जैसे व्यक्ति जब हमारे साथ में है, हमारे सर में हाथ रखने वाले लोग हैं, हमें सिखाने वाले, तो निश्चित ही हम इतिहास रचने वाले हैं सर। आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपका आभारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सर कंपनी को मैंने नहीं चुना, इस कंपनी ने मुझे चुना। दूसरा, मैं सर पे हाथ नहीं रखूंगा। अंसारी सर, गोपाल सर, संजय सर, विनोद रोटेला सर, निरंजन सर, है ना, दिनेश सर, ये मनोज सर, मोहन अधिकारी सर, राणा साहब, ये जो तमाम लोग हैं, ये सारे सीनियर हैं। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो सबसे छोटी बहू हूँ इस परिवार की। मेरे ऊपर तो जेठानियां है, काकी सास है, बड़ी सास है, ये सब जो हैं, मुझे तो अभी इनके सामने सीखना है ना। अभी ये बोलेंगे छोटी बहू का ज्यादा कदर होता है सर। सर थोड़ा सा अपने आप को रोक सर, मैं राणा, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके लिए। क्या आपका माइक से शुक्रिया कहे आपको, इस तरह से आपको जमीन से उठाकर उठा दिया आपने।
नजरों में समाकर पलकों पे सजा दिया, अपना प्यार दिया आपने हमको, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सर, राणा साहब आपके 2 माइक चालू हैं। बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं और हमें प्राउड फील होता है आज कि हम उस परम पिता परमात्मा की वजह से आप सब लोग हमारे साथ आए और साथ दे रहे हैं, तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं सर। डॉक्टर अरशद सर, आप और हमारे सीएमडी साहब जो बहुत ही दिल से जो है बहुत सारी चीजें जो है पूरी होती और होंगी, जिस तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं शकील साहब का नाम लेना भूल गया था, शकील साहब मुझे माफ करेंगे इस बात के लिए, है ना। बलराम सिंह जी का भी नाम नहीं ले पाया था। सर मैं आपके दिल में हूँ, कोई इशू नहीं सर। हाँ, क्योंकि शकील साहब ही मेरे अंदर से बोल रहे थे तो अपना नाम लेना भूल गए, है ना। Sir, thank you so much, sir. Niranjan from Tamil Nadu, sir. निरंजन सर, यस Thank सर, you, गुड sir. इवनिंग। Thank you so much, sir. जो आज प्लेजर जो सेशन मिला है ना सर, अब तो बहुत नॉलेज का ओशन है सर। नॉलेज का पावर बैंक है। पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दिनेश जी को, आपको जो इस इंडस्ट्री में हमारा कंपनी में जो लाया है, दिनेश जी, और जो हमारा कुंदन सर, जो आज जो सेक्शन मिला है ना सर, एकदम मतलब भूल नहीं जाऊंगा आज का दिन, हमेशा रहेगा। पहली बार मैं ऐसा सेशन में मतलब इतना नॉलेज ज्ञान, और दूसरी चीज था सर, इतना नॉलेज होने का बावजूद भी आप इतना हम्बल नेचर, जो सब कुछ है आपका पास, फिर भी जो हम्बल नेचर, जो चीज आपसे सीखने के लिए बहुत है सर। सिर्फ नॉलेज नहीं है, बहुत चीज है, जो मतलब बॉडी लैंग्वेज और आपका जो ग्रूमिंग, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सभी को एक एक चीज पे नोट कर रहा हूँ सर। आई विल ट्राई टू कॉपी यू, डेफिनेटली मैं तो करूंगा सर। थैंक यू सो मच। इस इंडस्ट्री की पहली रिक्वायरमेंट यही है साहब कि आप दूसरे का रेस्पेक्ट करना जाने। अगर आप रेस्पेक्ट करना जानते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट का होना। ये 2 चीजें हैं, ये दोनों चीजें जरूरी है। ये ट्रेडिंग लाइसेंस है, इसके बिना आप दुकान ही नहीं खोल सकते। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की दुकान अगर करनी है तो जैसे आप अकाउंट खोलने जाते हैं बैंक में तो आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको दूसरों का रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट इज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये 2 चीजें, मैंने जितने सक्सेसफुल लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, सब हंसने वाले लोग देखे, सब मुस्कुराने वाले लोग देखे हैं। बहुत ज्यादा तेज में आके, जोश में आकर के आप थोड़ी देर बोल सकते हैं, लेकिन मुस्कुरा करके हंसते हंसते आप रात भर बात कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर बेसिकली यही है। तेज वाला, जोश वाला, वो जो आके आदमी ऐसे बोलते हैं ना, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, उनको फिर सवेरे कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेटरिन नहीं लगती उनको। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सर को दोबारा सुनने का हमको मौका मिलेगा बुधवार को। आप सबके बीच में सर दोबारा आ रहे हैं 1 मार्च को बिल्कुल तैयार रहिए पूरी तरह से, पूरी टीम के साथ, क्योंकि आपने आज झलकियां देख ही ली। आज तो मूवी आपने देखी सर की, अब नेक्स्ट मूवी आप 1 तारीख को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज आपने अगर अपने सामर्थ्य में कुछ अगर कमी किया होगा तो पूरी शक्ति को एकाग्रचित करके आप पूरा ताकत लगा लीजिएगा 1 तारीख के लिए, क्योंकि उस दिन यूट्यूब में लाइव पहले से हो जाएगा। जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे वो यूट्यूब में देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब सेशन का समापन किया जाए। जितने भी साथी हैं जिन्होंने सर को रिव्यू दिया चैट बॉक्स के माध्यम से, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे साथियों को थैंक यू करते हुए, और समाप्ति से पहले सर को मैं आभार प्रदर्शन के लिए दोबारा से इनवाइट करता हूँ डॉक्टर कैलाश दीवान जी को, और उसके बाद आज की मीटिंग हम समापन करते हैं। सर वंस अगेन आभार प्रदर्शन के लिए सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, वेरी मच। नमस्ते, गुड नाइट। आप सभी लोगों का शुक्रिया सुनने के लिए। सुनना बड़ी बात है। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग जब तक हैं तब तक मैं हूँ। आपके नहीं होने से, इसलिए मुझसे बड़े आप हैं, है ना। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपके होने से मेरा वजूद है, आप अगर नहीं हैं, इसलिए जब भी जितनी बार आप ये कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड,
आप जितनी बार ये कहते हैं कि आप हम्बल हैं, आप जितनी बार ये कहते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपको आपसे मिलके और आपको अपने परिवार में लेके हम धन्य हो गए, मैं उतनी बार आप लोगों से यही एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, आप अगर नहीं है तो मेरा कोई वजूद नहीं है। इसलिए मेरे होने से पहले आप हैं और आप सभी लोगों को इसीलिए मैं बार बार प्रणाम करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि आते रहिए, मिलते रहिए, बार बार मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आगे आने वाले सेशन और बेहतर होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सभी का माइक ओपन किया गया है। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत के नारों के साथ आपकी मीटिंग को समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।